किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सरसों के भाव के ऊपर किसान की जो भरपूर लूट की जा रही है, वो लूट क्यों की जा रही है और किस तरह की जा रही है, ये बात इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि मेरे इस वीडियो को, अपने इस वीडियो को पूरा सुने और पूरा सुनकर साथियों वायरल करने की कोशिश करें, क्योंकि यदि आप सहमत होकर के समर्थन कर करके वायरल करोगे, हर जगह इस वीडियो को पहुंचाएंगे, तो कुछ ये बात सिरे चढ़ सकती है, वरना 1, 2, 5 आदमियों के बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर आपको बता देना चाहता हूं कि मैं लगातार किसान हित में काम करके, किसानी मुद्दे उठा करके, किसान को हर तरह की जानकारी उपलब्ध करा करके किसान की बात आगे से आगे पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो पूरे सिस्टम तक पहुंचानी बहुत जरूरी होती हैं। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, मैं अकेला वो बातें वहां तक नहीं पहुंचा सकता जहां तक पहुंचनी चाहिए। इसमें आपके सहयोग और समर्थन की बहुत बड़ी जरूरत होती है। साथियों, मैं इसी तरह के मुद्दे उठाता हूं, इस तरह का समर्थन भी करने और इन बातों को आगे से आगे पहुंचाने के लिए मैं आपसे विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आप इस मुहिम का समर्थन करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सदस्यता बढ़ाएं और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आप किसानों को जागरूक करते रहें, इस बारे सहयोग करें। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे पास 15-20 किसानों के फोन आ चुके हैं। आज सुबह सुबह ही 1 घंटे पहले एक फोन आया, ताऊ जी मैंने मेरी 2 किलो सरसों साफ करी और 2 किलो सरसों को तोल करके मैं 4 लैबों के अंदर गया। 4 जगह उन्होंने लैब कटवाई। 4 जगह जो लैब कटवाई, क्योंकि लैब के ऊपर सरसों के भाव मिल रहे हैं। साथियों, पहले 5,000 रुपये सरसों हुआ करती थी, उस समय एक लैब का 150 रुपया जो कम ज्यादा घटता बढ़ता था, किसान सहन कर लेता था। परंतु आज साथियों, यदि एक लैब घट जाता है तो 200, 250, 250 रुपए का अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि सरसों के भाव में लगातार तेजी बनती जा रही है। परंतु हो क्या रहा है, यह बात समझनी पड़ेगी। साथियों, एक ऐसी मशीन लगा दी गई है जो मशीन लगातार किसान के लूट कर रही है। लैब, उस भाई साथी किसान ने मेरे को बताया कि 36.4 लैब आई। दूसरी में गया, वहां पर 36.96 लैब आई। तीसरी में गया 37.33 लैब आई और चौथी में गया तो 37.82 लैब आई। साथियों, ये हालात है हमारे देश के सिस्टम का। हर किसान की सरसों को लैब के ऊपर भाव देकर बाजार में खरीदा जा रहा है। नरमा हम लेकर जाते हैं तो रुई का रेशियो निकाल के खरीदा जा रहा है। परंतु यदि हम 4 जगह रेशियो निकलवाएंगे, 4 जगह लैब निकलवाएंगे, तो चारों जगह रिपोर्टें अलग अलग मिलेंगी। इस तरह की मशीनों का सिस्टम सेट करके वहां रख दिया गया है, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टरों को, जो बड़े बड़े मिलरों को फायदा पहुंचा रहा है और किसान को लगातार रगड़ा लग रहा है। छोटे व्यापारी भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो छोटे व्यापारी नॉन लैब, बिना लैब निकाले सरसों खरीद लेते हैं, उनको भी रगड़ा लगता है। क्योंकि जो व्यापारी किसान के घर से सरसों को ले जाकर के उसकी लैब निकलवा लेते हैं, तो वो तो लैब के हिसाब से किसान को रेट देते हैं। परंतु बहुत से मेरे छोटे व्यापारी ऐसे भी भाई गांव के अंदर खरीदार हैं जो बिना लैब के भी सरसों खरीद लेते हैं, और जो बिना लैब के खरीद लेता है उनको उस बात का पता होता है, उस छोटे व्यापारी को भी रगड़ा लगा दिया जाता है कि उसकी लैब घटा दी जाती है। साथियों, ये विडंबना इस देश की। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, 20 बैंकर और कुलबाऊ चोरी और कुलबाऊ लूट से बचने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन सरकारी नुमाइंदों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो सरकार ये कह रही है कि हम किसान हित में काम कर रही है। यदि आप किसान हित में काम कर रहे हो, तो यदि किसान 4 जगह लैब निकलवा रहा है और वही सरसों है, तो उसकी अलग अलग लैब क्यों आ रही है। एक बात और भी सुनने में आई है साथियों कि कुछ किसान साथियों ने, जो बहुत ही जागरूक किसान हैं, उन्होंने मंडी के अंदर जाकर एक ही खेत की 2 जगह ढेरी कर दी। और जब 2 जगह ढेरी की तो दोनों ही ढेरियों की लैब अलग अलग और दोनों ही डेयरियों के भाव अलग अलग।
और 300 रुपए का बट्टा उस डेयरी में अंदर लगा दिया गया। यह हालत सुधारने के लिए साथियों आपके सहयोग की साथ की जरूरत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरी इस मुहिम के साथ जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरह की बातों को पहुंचा करके किसान को जागरूक करने, सावधान करने और किसान की आवाज उठाने का काम करेंगे तो एक दिन ऐसा सिस्टम लागू हो जाएगा कि किसान को एक ही लैब की रिपोर्ट मिलेगी, 10 लैबों की रिपोर्ट नहीं मिलेगी। चाहे वो आप किसी भी मंडी में निकलवा लेना, लैब वही आएगी। साथियों कुछ जगह आपने ये भी देखा होगा कि हम अनाज खेत से सीधा निकाल कर मंडियों में ले जाते हैं तो एक मोचर मशीन आती है, और जो बहुत से किसानों ने सवाल भी उठाए, मंडियों के अंदर इकट्ठे लोगों को किया, मंडी प्रधान को भी बुलाया गया, कृषि अधिकारियों को भी बुलाया गया और 4 प्रकार की मशीनों को उसी डेयरी में लगाया गया। तो उसने चारों ही मशीनों ने मोचर जो है वो अलग अलग बताया। साथियों क्या किया जा सकता है, इस सिस्टम को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? सरकारें तरह तरह के दावे कर रही है। मैं आज सरसों के भाव के ऊपर जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं सरसों की लैब निकालने वाली मशीन की लूट के ऊपर चर्चा करना हूं, जिसके चाहे 5,000 लगे हों या 5 लाख लगे हों या 5 करोड़ लगे हों, परंतु वो एक किसान को लूटने का सीधा और सरल तरीका बाजार में खड़ा कर दिया गया है। साथियों मैं ज्यादा इस पर प्रकाश नहीं डालते हुए आप सभी साथियों से विनय निवेदन करूंगा कि आप इस मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचा करके उन सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाएं और उन अधिकारियों के ऊपर इस बात का दबाव बनाने की कोशिश करें कि हर मंडी की मार्केट कमेटी के अंदर एक सुनियोजित तरीके से अच्छी कंपनी की मशीन को स्थापित किया जाए और पूरी देश के अंदर एक ही कंपनी की मशीनों की लैब के द्वारा जो सही जांच दे रही हो उस कंपनी की मशीनों का प्रयोग किया जाए ताकि किसान की लूट होने से बचाया जा सके। साथियों अनेक तरह के फ्रॉड इस देश में चल रहे हैं। आप सभी को पता है एक असली आता है तो उसके साथ में एक नकली भी आता है। एक बात और भी बता दूं, ये आपको हर जगह मार पड़ रही है। अब जो मीटर लगाए जा रहे हैं, चेकिंग मीटर उसके साथ में लगाया जाता है तो वो जो पर्सनल मीटर होता है वो रीडिंग ज्यादा देता है और चेकिंग मीटर है वो कम देता है। आपको मारने के, आपको लूटने के, आपके साथ फ्रॉड करने के अनेक तरीके यहां निजात करके आम जनता को परेशान करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। साथियों मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहें, सावधान होते रहें, आगे से आगे वीडियो को शेयर करके वायरल करने की कोशिश करें ताकि मौके पर तो सरसों के भाव ठीक बने हुए हैं और इन सरसों के भाव के अंदर किसान को ठीक पैसे मिले और बाजार की लूट से किसान बच सके। साथियों ज्यादा बातें नहीं कहता हुआ इन्हीं थोड़ी बातों में सभी बातें आपको बता दिए। आपकी मर्जी है कि आप सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप भी किसान हैं, किसान हित में काम करना आपका भी फर्ज है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सहयोग करेंगे, साथ देंगे तो एक दिन इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा और सरकार को जागना पड़ेगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके संख्या बल को बढ़ा करके हमारी ताकत को सोशल मीडिया के ऊपर जाहिर करके यदि आप इस तरह की जानकारियों का आम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और उन्हें सावधान सचेत करने का काम करेंगे तो साथियों किसान का संपूर्ण भला होने का 101% चांस बनता है। परंतु यदि आप मुंह मोड़ लेंगे, एक किसान दूसरे किसान की मदद करने से हिचकिचाएगा, एक किसान दूसरे किसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि बाढ़ यदि खेत को खाने लग जाती है तो उसका रखवाड़ा भगवान में ही नहीं होता। मेरी इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे और अपनी सोच के हिसाब से वीडियो को शेयर करके या चैनल के साथ जुड़ करके संख्या बल को बढ़ा करके इस किसान हिती चैनल को, किसानी चैनल को ताकत देने का काम करेंगे और इसकी आवाज सरकार के हर एक नुमाइंदों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद।